न माया मिली न राम। अखिलेश यादव को देखकर कभी कभी तरस भी आता है। कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि नेताजी की संतान है ये। इतने डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया कुंभ को बदनाम करने का। प्रतिदिन प्रतिदिन ऊल जलूल बयानबाजियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स किए महाकुंभ के खिलाफ। दिन रात प्रशासन को, योगी आदित्यनाथ को, पुलिस को, सबको गाली दी। इसके बावजूद भी जब महाकुंभ का कुछ बिगाड़ ना पाए तो अंततः गए तो इफ्तारी की पत्तलें चाटी और औरंगजेब की गोद में जा बैठे। अबू आजमी ने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक बयान दिया था, औरंगजेब के तारीफों के पुल बांधे थे। तब अखिलेश यादव चुप थे। फिर उन्हें ऐसी घिनौनी हरकत करने पर विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव, उनकी कंपनी, पूरा कुनबा तिलमिला गया है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब एक महान शासक था, वह क्रूर नहीं था। उसने कई मंदिर बनवाए। उसके जमाने में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत इतिहास पेश किया जा रहा है। अबू आजमी ने कहा कि मैं अपना बयान वापस ले रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैंने जो कहा वो गलत था, इसलिए वापस ले रहा हूं क्योंकि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि औरंगजेब कितना महान था, कितना दिलदार था। उसने कितने मंदिर बनवाए, उसने अपने बाप भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया। अबू आजमी की माने तो औरंगजेब एक महान शासक था। वह बिल्कुल भी क्रूर नहीं था। वह एक उदारवादी शासक था। ममता, प्रेम, वात्सल्य उसकी रगों में बहता था। वह इतना दिलदार था कि उसने अपने तीनों भाइयों, दारा शिको, शाह सुजा और मुराद को जान से ही मार दिया। यहां तक कि उसने, औरंगजेब ने दारा शिको की गर्दन काट करके उसे थाल में सजा करके अपने बाप शाहजहां को पेश किया। शाहजहां को बंदी बनाकर रखा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया, रोटी के लिए तरसाया। अबू आजमी जी जो अपने बाप भाई के लिए इतना क्रूर हो सकता है, वह हिंदुओं के लिए उदार कैसे हो सकता है। अबू आजमी ने कहा कि अकबर के, सॉरी, औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया था। भारत बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न था। ये सारे के सारे मुगल गधे में बैठ कर आए थे और भारत इसीलिए आए थे क्योंकि भारत पहले से ही सोने की चिड़िया था। ये भाग भाग कर भारत आए थे, कोई पिकनिक मनाने नहीं आए थे। अबू आजमी जी, ये भारत आए थे क्योंकि भारत पहले से सोने की चिड़िया था। ये भारत आए थे भारत को लूटने के लिए। ये लुटेरे थे और इन्होंने मंदिर बनवाए। काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी, मथुरा, सब कुछ औरंगजेब का ही किया हुआ है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनाए। अब अबू आजमी के क्या अब्बा बताएंगे कि औरंगजेब ने प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई। काशी विश्वनाथ तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई। इस देश में आज भी औरंगजेब जिंदा है। वो राहुल गांधी के अंदर जिंदा है, वो ओवैसी के अंदर जिंदा है, अबू आजमी के अंदर जिंदा है, अखिलेश यादव के अंदर जिंदा है। क्योंकि ये सब कुर्सी, सत्ता, शासन की चाह में कितने भी क्रूर हो सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें बस पावर चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक 19 साल का लड़का फरीदाबाद में पकड़ा गया। उसका मंसूबा था राम मंदिर को उड़ाना। साजिद रशीदी की बात तो आपको याद ही होगी कि आज नहीं तो कल हम
मंदिर तोड़ देंगे, मंदिर को खत्म कर देंगे, मंदिर को गिरा देंगे। ऐसे असामाजिक अराजक तत्वों के खिलाफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अबू आजमी, ओवैसी ये लोग नहीं बात करते। ये कभी आतंकवाद पर बात नहीं करते, आतंकवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बहसबाजी नहीं करते। हाँ, पुलवामा पर सवाल जरूर खड़ा कर सकते हैं, सबूत मांग सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का। आज भी हमारे देश में औरंगजेब जिंदा है, और जब तक हमारे देश में औरंगजेब जिंदा रहेगा इन नेताओं के रूप में, हम हिंदुओं के ऊपर खतरे की तलवार लटकती ही रहेगी। हमें आज भी एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो बहुत प्यार से, बहुत आसानी से कहा करते थे कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। पर हम तो बहुसंख्यक हैं, लेकिन बहुसंख्यक होकर भी आज हम हिंदुओं की किसी को नहीं पड़ी हुई है। सबको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, वोट बैंक साधना है। हिंदू में भी तब आते हैं जब इनको दलितों को फुसलाना, बरगलाना होता है। बाकी सवर्णों की तो किसी को चिंता ही नहीं है।